Good morning, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is taking cognizance of an offense in Hindi. Here is the synopsis of the topic. Cognizance of an offense meaning अपराध का संज्ञान लेना. अर्थ क्या अर्थ है इसका? अपराध का संज्ञान लेना. इस अभिव्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता में न तो परिभाषित किया गया है न ही स्पष्टीकृत. अतः इस अभिव्यक्ति को इसके सामान्य अर्थों में लिया जाएगा. अपराध का संज्ञान लेना, इसका अर्थ है कि सक्षम मैजिस्ट्रेट के समक्ष जो तथ्य लाए गए हैं उनके आधार पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग. अपराध का संज्ञान लेना अर्थात समक्ष लाए गए तथ्यों पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग. क्यों न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग? इस ध्येय से कि वह मैजिस्ट्रेट संहिता के अनुसार आगे कार्यवाही करे. संहिता के अनुसार आगे कार्यवाही करने के लिए समक्ष लाए गए तथ्यों पर मस्तिष्क का प्रयोग अपराध का संज्ञान लेना कहलाता है. अध्याय 14. अपराध का संज्ञान लेना दांडिक कार्यवाही की जांच या विचारण की पूर्व शर्त है. अपराध का संज्ञान लीजिए तो दांडिक कार्यवाही जांच के रूप में या विचारण के रूप में प्रारंभ होती है. अपराध का संज्ञान लेना दांडिक जांच या विचारण की पूर्व शर्त है. अध्याय 14 ध्यान रखेंगे. सेक्शन 190 से सेक्शन 199 तक. धारा 190 से 199. अध्याय 14 अपराध का संज्ञान लेना. यह दांडिक कार्यवाही के प्रारंभ हेतु एक अनिवार्य विधिक शर्त है. अपराध का संज्ञान कौन ले सकता है? अपराध का संज्ञान कौन ले सकता है? न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, लेकिन सत्र न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता. अपराध का संज्ञान या तो न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी ले सकता है, लेकिन सत्र न्यायाधीश सीधे अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है. यह भी ध्यान रखिएगा कि न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी अपराध का संज्ञान तभी लेगा जब उसे न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी को सीजीएम द्वारा सशक्त किया गया है. सीजीएम द्वारा सशक्त किए जाने पर न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है. यह ध्यान रखिएगा, वह केवल उन्हीं अपराधों का संज्ञान ले सकता है जो उसकी सक्षमता की परिधि में है. छोटे अपराध जिनके संबंध में न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी सक्षम होता है, केवल उन्हीं के संबंध में जब सीजेएम द्वारा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा उसे सशक्त कर दिया जाए तो वो संज्ञान ले सकता है. महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपराध का संज्ञान कौन ले सकता है? आप कहिएगा न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी. न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी केवल तभी जब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उसे सशक्त किया है.
सशक्तिकरण सेक्शन 190 के खंड 2 में होता है। और सशक्त किए जाने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी अपराध का संज्ञान ले सकता है। सत्र न्यायालय, सत्र न्यायाधीश अपराध का संज्ञान ले सकता है? नहीं। सेक्शन 193 के सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि सत्र न्यायाधीश अपराध का सीधे संज्ञान नहीं ले सकता है। क्यों? जब न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है तो सत्र न्यायालय अपराध का संज्ञान क्यों नहीं ले सकता, जबकि वो उससे कहीं ज्यादा अनुभवी है? वो क्यों नहीं ले सकता? छोटा न्यायालय अपराध का संज्ञान ले सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपराध का संज्ञान ले सकता है, सशक्त किए जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है, तो सत्र न्यायाधीश अपराध का संज्ञान क्यों नहीं ले सकता है? इसे अभी मैं आपको स्पष्ट करता हूं। पर यह सच है कि सत्र न्यायाधीश अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता। यह सामान्य नियम है। अपवाद हैं, इस नियम के अपवाद हैं। अपवाद स्वरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी यदि सशक्त किए गए हों सीजेएम द्वारा तो अपराध का संज्ञान ले सकते हैं। और अपवाद स्वरूप ही सीआरपीसी के अनुसार सत्र न्यायालय भी अपराध का सीधे संज्ञान ले सकता है। एक्सेप्शन। अपराध का संज्ञान लेने के ढंग क्या है? अपराध का संज्ञान लेने के क्या ढंग हैं? न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किस आधार पर किया जाएगा? किस सामग्री के आधार पर किया जाएगा? न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग परिवाद में आए हुए तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा, पुलिस अधिकारी नहीं, पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के आधार पर लिया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर भी अपराध का संज्ञान ले सकता है। यहां देखिए, परिवाद में किए गए तथ्यों के आधार पर, पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति की सूचना, उसके आधार पर, मैजिस्ट्रेट के व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर, और सबसे पहले यहां देखिए पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। पहला, पुलिस रिपोर्ट पर। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा। पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा, जी हां, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा से तात्पर्य है परिवाद। पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा से तात्पर्य है पुलिस ऑफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति की सूचना पर, तथा पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा का अर्थ मैजिस्ट्रेट की व्यक्तिगत जानकारी भी हो सकती है। अपराध का संज्ञान लेने के संहिता में 4 ढंग निर्धारित किए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा अपराध का संज्ञान। पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा अपराध का संज्ञान में 3 आते हैं। पहला, परिवाद पर। दूसरा, पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति की सूचना पर। और तीसरा, मैजिस्ट्रेट की व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर। सेक्शंस भी ध्यान रखें। 190 सेक्शन 190 उपधारा 1 खंड बी, खंड बी, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। 190 सबसेक्शन 1 क्लास बी, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान।
और यहां देखिए, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा परिवाद खंड ए, पुलिस से भिन्न व्यक्ति की सूचना खंड सी, व्यक्तिगत ज्ञान वो भी सी, वो भी खंड सी में है। अपराध का संज्ञान लेने के 4 ढंग हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 3 ढंग न कहिएगा कि सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लास ए, सेक्शन 190 खंड 1 उसका उपखंड बी, उपखंड सी। अगर क्लास वाइज चलेंगे तो ए बी सी, यह भ्रम हो जाता है कि अपराध का संज्ञान लेने के 3 ढंग हैं। नहीं, सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लास सी में 2 है, यहां देखिए 2 है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अपराध का संज्ञान लेने के ढंग 4 हैं, 3 नहीं। अब अपराध का संज्ञान लेने के बाद की क्या प्रक्रिया है? अपराध का संज्ञान तो मैंने ले लिया, मैंने अपराध का संज्ञान ले लिया, अब इसके बाद की क्या प्रक्रिया है? इसके बाद की प्रक्रिया ये देखिए, मैं अपराध का संज्ञान लेने के बाद या तो स्वयं जांच करूंगा, स्वयं विचारण करूंगा, या यह भी हो सकता है कि मैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हूं, मैं सीजेएम हूं, अपराध का संज्ञान मैंने ले लिया, उसके बाद मैंने उस केस को किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को मेकओवर कर दिया, सौंप दिया, मेकओवर कर दिया अर्थात सौंप दिया। मैं सीजेएम हूं, मैंने अपराध का संज्ञान लिया और अपराध का संज्ञान लेने के बाद मैंने उस केस को किसी दूसरे जूनियर मैजिस्ट्रेट को मेकओवर कर दिया, सौंप दिया, आप करिए जांच, आप करिए विचार। मेकओवर करना कहते हैं इसको। मेकओवर करने के बारे में प्रोविजन यहां है, सेक्शन 192 क्लास 1। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मेकओवर कर सकता है। क्या न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी मेकओवर कर सकते हैं? नहीं, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तभी मेकओवर कर सकता है जबकि सीजेएम ने उसे सशक्त किया हो। सीजेएम द्वारा विशेषतः सशक्त किए बिना न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केस को मेकओवर नहीं कर सकता। संज्ञान लेने के बाद की प्रक्रिया क्या है? या तो मेकओवर कर दीजिए, या तो मेकओवर कर दीजिए, या एक बात और, अपराध एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। अपराध अनन्यतः सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। जैसे हत्या, लूट, डकैती, बलात्संग, ऐसे बहुत से गंभीर अपराध हैं, इनका विचारण केवल सत्र न्यायालय ही कर सकता है। मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, ठीक है, संज्ञान ले लिया, अब ये अपराध बहुत गंभीर है और यह एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, सत्र न्यायालय द्वारा अनन्यतः विचारणीय है और कोई इनका विचारण कर ही नहीं सकता, तो इसे वहां भेज देना चाहिए, भेज देना चाहिए। इसे ही कहते हैं कमिट करना। अब शुद्ध हिंदी तो उसकी है उपार्पण, किंतु उपार्पण पुस्तकों में भले ही मिल जाए, व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं होता, सभी लोग कहते हैं कमिट करना। मैं न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हूं, मैंने अपराध का संज्ञान लिया, अब मुझे यह लगा कि यह अपराध तो बड़ा गंभीर है और यह अनन्यतः सत्र न्यायाधीश द्वारा ही विचारणीय है, तो मैं इसे उन्हें सुपुर्द कर दूंगा, कमिट कर दूंगा, उपार्पण कर दूंगा। उपार्पण करते हैं धारा 209 के अंतर्गत। उपार्पण करने वाला मैजिस्ट्रेट, कमिटल मैजिस्ट्रेट, उपार्पण करने से पहले धारा 207 या धारा 208 का अनुपालन करता है। ऐसा नहीं है कि सीधे उपार्पण कर देगा, संज्ञान लिया और उपार्पण कर दिया, संज्ञान लेने के बाद वह धारा 207 या 208
में जो उसके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करेगा और उसके बाद उपार्पण करेगा। यदि पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लिया गया है, ध्यान दीजिए, यदि धारा 190 की उपधारा 1 के खंड बी में पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लिया गया है तो धारा 207 लागू होगी। और जहां पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा अर्थात परिवाद पर, व्यक्तिगत ज्ञान पर, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति की सूचना पर अपराध का संज्ञान लिया गया है, धारा 190(1)(a) में या धारा 190(1)(c) में अपराध का संज्ञान लिया गया है, वहां कमिटल मैजिस्ट्रेट, सुपुर्द करने वाला मैजिस्ट्रेट धारा 208 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ये दोनों सेक्शंस वैकल्पिक हैं, दोनों धाराएं 207 तथा 208 वैकल्पिक धाराएं हैं, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता, या तो 207 लागू होगी या फिर धारा 208। कमिटल मैजिस्ट्रेट धारा 207 या 208 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद केस को कमिट कर देगा। कमिटल 209 में होता है, कमिटमेंट सेक्शन 209 में होता है, लेकिन कमिटमेंट से पहले धारा 207 या 208 में जो भी लागू हो उसके अंतर्गत मैजिस्ट्रेट को, कमिटल मैजिस्ट्रेट को अपने कर्तव्यों का पालन कर देना चाहिए। क्या सत्र न्यायाधीश सीधे अपराध का संज्ञान ले सकता है? नहीं, सत्र न्यायाधीश अपराध का सीधे संज्ञान नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? इसलिए नहीं ले सकता कि वो बहुत अनुभवी न्यायिक अधिकारी है। हमें उसके अनुभव और उसकी योग्यता का प्रयोग गंभीर मामलों में ही करना चाहिए। अपराध का संज्ञान लेना एक तकनीकी कार्य है। इसे छोटे मैजिस्ट्रेट्स, जूनियर मैजिस्ट्रेट, छोटे न्यायिक अधिकारी भी कर सकते हैं। हम इस तकनीकी कार्य में सत्र न्यायाधीश जैसे अनुभवी न्यायिक अधिकारी का दुरुपयोग नहीं कर सकते, या यूं कहिए कि हम उनकी सामर्थ्य, उनकी योग्यता और उनके ज्ञान का दुरुपयोग नहीं कर सकते। वो सीनियर मोस्ट न्यायिक अधिकारी है, तो हमें उसका प्रयोग वहां करना चाहिए जहां वो सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त हो। संज्ञान लेना एक तकनीकी कार्य है, इसे मैजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। इसलिए नीतिगत रूप से सत्र न्यायाधीश अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते। अपवाद हो सकता है, जहां अपवाद है वहां वो संज्ञान ले सकते हैं। जैसे कि एक अपवाद देखिए, सेक्शन 199 के खंड 2 में दिया हुआ है। सेक्शन 199 क्लास 2 कहता है कि ये इन मामलों में, ये मामला है एक्सेप्शन, इसमें सत्र न्यायाधीश सीधे संज्ञान ले सकता है। लोक अभियोजक कंप्लेंट फाइल करेगा, मानहानि हुई है, किसकी मानहानि हुई है, किसके विरुद्ध अध्याय 21 आईपीसी में अपराध हुआ है, ये देखिए। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संघ क्षेत्र के प्रशासक, मंत्रीगण, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हों, चाहे राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य हों, और लोक सेवक केवल वहीं जहां वो अपने कर्तव्यों के पालन में रहा हो और मानहानि का शिकार हुआ हो। तो जहां मानहानि इनके विरुद्ध होगी, ध्यान से सुनिए, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संघ क्षेत्र के प्रशासक, मंत्रीगण, लोक सेवक, यदि इनके विरुद्ध मानहानि हुई है, अध्याय 21 आईपीसी मानहानि, तो लोक अभियोजक सीधे सत्र न्यायालय का रुख करेगा, सीधे वहां कंप्लेंट फाइल करेगा और अपवाद स्वरूप सत्र न्यायाधीश सीधे संज्ञान लेंगे। ये परिवाद, ये कंप्लेंट लिखित होना चाहिए और ये कंप्लेंट 6 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पीरियड ऑफ लिमिटेशन 6 माह, लिखित कंप्लेंट और 6 माह के भीतर प्रस्तुत हो। और यह भी आवश्यक है कि सरकार से पूर्वानुमति ले ली गई हो। 3 शर्तें हैं: लिखित परिवाद, 6 माह के भीतर
और शासन से पूर्व अनुमति लेने के बाद। ये शर्तें अगर पूरी हो रही हैं तो कोर्ट ऑफ सेशन सीधे अपराध का संज्ञान ले लेगा। आज के लिए बस इतना ही।